बिहार ज्ञान के इस स्पेशल श्रृंखला में मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से। आज का टॉपिक है जल प्रदूषण। प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अतिरिक्त जल प्रदूषण की समस्या अत्यंत विकट हो गई है। राज्य में अनेक जगहों पर पेयजल के संकट की समस्या भी जल प्रदूषण के कारण ही उत्पन्न हो गई है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा जल धाराओं में गंदे जल की सीधी निकासी, शहरों में नालों की नदियों में गिरना, मरणोपरांत जानवरों तथा अर्धजलीय लाशों की नदियां में फेंके जाने से भी जल प्रदूषित हो रहे हैं। बिहार में गंगा सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। केवल बिहार में इस नदी में 115 मिलियन लीटर प्रति दिन गंदे जल का प्रवाह होता है। पटना, बरौनी, भागलपुर शहरों के समीप तो इसका जल में सबसे अधिक प्रदूषण का प्रवाह देखा जा सकता है। उत्तर बिहार की अन्य नदियां जैसे सोन, पुनपुन, गंडक, कोसी इत्यादि भी प्रमुख प्रदूषण का शिकार हो गई है। जल प्रदूषण के बिहार में गंभीर स्थिति है। यहाँ पटना के पास गंगा नदी मछलियों में 1300 NG वेट DDT तथा 200 NG/G वेट WT/PCBS के अंश पाए गए हैं, जिसके कारण मछलियों के सेवन से स्वास्थ्य को खतरा है। बिहार में नदियों का प्रदूषण का मुख्य कारण निम्नलिखित है। नदियों के किनारे स्थित बड़े शहरों में मैल जाल का सीधे नदियों में प्रवाह, अनौपचारिक अथवा अनुपयुक्त रूप से उपचारिक औद्योगिक मेले अवशेष जल का नदियों में प्रवाहित करना, जिससे भारी धातुओं जैसे कार्बन एवं अकार्बनिक दोनों मुख्य रूप है। नदियों का प्रकोप समस्याओं के एकीकृत समाधान हेतु केंद्रीय स्तर पर कार्य योजनाओं का गठन किया गया है। इनमें मुख्य रूप से गंगा का कार्य योजना तथा राष्ट्रीय नदी का कार्य योजना उल्लेखनीय है। धन्यवाद। आगे की जानकारी हमारे टीम के द्वारा दिया जाएगा। मेरा टॉपिक है वन एवं जल जमाव। जल प्रदूषण के अनेक रूप होते हैं। बाढ़ क्षेत्रों में जल जमाव प्रदूषण एवं निम्न उत्पादकता का एक प्रमुख कारण है। राज्य में दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मोकामा आदि जिलों में जल जमाव की विकट समस्या है, जिससे अनेक क्षेत्रों में कुछ खास ही फसलों का उपज तथा कुछ खास समय में कृषि कार्य संभव है। अनियोजित रूप से जलमार्गों पर बांध तथा नहरों के निर्माण से भी जल जमाव को बढ़ावा मिलता है। राज्य में विशेषकर उत्तर बिहार में बाढ़ एक मौसमी विपदा है। अनेक उपायों के बावजूद भी उत्तर बिहार का बड़ा इलाका मानसून में जलमग्न हो जाता है। कोसी नदी को उत्तर बिहार का प्रकोप कहा जाता है, परंतु इस पर नियंत्रण हेतु सभी उपाय अभी तक अपर्याप्त रहे हैं। वास्तव में उत्तर बिहार में भारत बाढ़ के लिए उत्तरदायी नेपाल के तराई क्षेत्रों में जल प्रबंधन की समस्या है। यदि नेपाल की नदियां का सही प्रबंधन किया जाए तब उत्तर बिहार में क्षेत्र में बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सकता है। बहुउद्देशीय परियोजना को विस्तार से जल प्रबंधन की समस्या का निदान भले ही न हुआ हो, परंतु पर्यावरण की समस्या जरूर उत्पन्न हुई है। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कोसी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन बराज परियोजना आदि प्रमुख है। कोसी क्षेत्र में आज भी 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ का प्रयोग बना हुआ है। गंडक और सोन नदियों में से भी विशेषकर मानसून में बाढ़ का प्रभाव देखा जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से बाढ़ से उत्पन्न अतिरिक्त जल जमाव की समस्या अधिक गंभीर है। केंद्र की सहायता से टाल क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाढ़ नियंत्रण उपाय के रूप में तटबंधन निर्माण का प्राथमिकता दी गई। 1954 में 160 किलोमीटर तटबंधन 1966 में 3465 किलोमीटर हो गया, परंतु अचानक आश्चर्य की बात यह है कि बाढ़ का प्रकोप भी 25 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 68.8 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है। वास्तव में तटबंधन ही आज बिहार में बाढ़ के फैलाव एवं प्रचंडता का कारण बन गया है। धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं अतुल बक्सर से। आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। विश्व संरक्षण नियंत्रण केंद्र के अनुसार कुल 16 लाख जैविक जातियां अथवा प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग भारत में 8% पाई जाती है। हिमालय की तराई के पश्चिमी चंपारण में साल, शीशो, तून, कपास के वृक्ष, कुसुम, खैर महत्वपूर्ण वनस्पति है। सबाई घास, घासनुमा वनस्पति भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बिहार के दक्षिणी भाग में गया, मुंगेर एवं भागलपुर जिले में
पलाश, आसन, गूलर, शीशो, बबूल एवं बांस के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। बिहार में अनेक प्रकार के जंतु भी देखे जाते हैं, जैसे चीतल, चिकारा, भेड़िया, नीलगाय, जंगली बिल्लियाँ, तेंदुआ तथा शेर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर 155 जंतु जातियाँ तथा 34 दुर्लभ प्रवासी पक्षियों को भी देखा गया है। गंगा की डॉल्फिन को संरक्षित प्राणी घोषित किया गया है। विश्व वन जीवन कोष में जैव विविधता की आवश्यकता हेतु कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। 1822 में हैमिल्टन नामक जीव विशेषज्ञ ने गंगा में 275 विभिन्न प्रकार की मछलियों को रिकॉर्ड किया गया था तथा 105 प्रकार की विभिन्न मछलियां भी पाई गई थी, जिसमें से डॉल्फिन के WWF के द्वारा संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धन्यवाद। बिहार सामान्य ज्ञान श्रृंखला में शाम 9 बजे। मैं भोला कुमार, गनीपुर बेचा सकरा, मुजफ्फरपुर, बिहार से। मेरा आज का टॉपिक बंजर एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। बिहार राज्य में 4.66% भूमि अथवा 4,36,503 हेक्टेयर भूमि बंजर एवं कृषि हेतु अनुपयुक्त मानी गई है। ऐसी पहाड़ी एवं पथरीली भूमि अथवा अस्थायी रूप से भू-काज के कारण यहाँ के भूमि का कृषि कार्य में प्रयोग करना संभव नहीं है। पटना में बंजर भूमि 2.76%, गया में 7.7%, शाहाबाद में 2.3%, चंपारण में 3.1%, मुंगेर में 9.2% अथवा भागलपुर में 5.9% बंजर भूमि है। आबादी फैलाव से भूमि में धीरे धीरे कमी आ गई है। कोसी प्रभावित क्षेत्र में सहरसा में बंजर भूमि 7.5% है। यहाँ के अधिक भूमि पुनर्वास के पश्चात कृषि कार्य में लाई गई है। धन्यवाद। समान बिहार श्रृंखला। उत्तर बिहार में बाढ़ एक मौसमी आपदा होती है। बिहार राज्य में घरेलू आपदा 82% कृषि से होता है। बिहार में 6.58% भूमि पर जल होता है। वर्तमान में ही पटना में 105 प्रकार की मछलियों को कृषि प्रयोग में दर्ज किया गया है। प्रति भूमि कृषि में प्रयोग नहीं किया जाता है। बिहार में शोक नदी गंगा नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में सर्वाधिक प्रदूषित नदी गंगा नदी है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में प्रतिशत 115 मिलियन लीटर प्रतिशत गंदे जल की प्रवाह होता है गंगा नदी में। प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन की आवश्यकता होती है? मैं पूजा कुमारी, जिला वैशाली। गैर कृषि कार्य के अंतर्गत राज्य में 1.72% भूमि का प्रयोग होता है, अर्थात 16,16,660 हेक्टेयर भूमि फैक्ट्री, आवासीय भवन, पथ के रेलवे, नदी, नहर आदि के लिए प्रयोग में लाई जाती है। निम्न शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण इस गैर कृषि कार्य भूमि का अत्यंत निम्न प्रयोग हो रहा है। आबादी में कृषि एवं भूमि शहरीकरण की संभावनाओं को देखते हुए इस भूमि पर प्रयोग अधिक दबाव पड़ने की आशा की जा सकती है। धन्यवाद।
बिहार ज्ञान में मैं जीतू कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि दो प्रकार की होती है, जैसे ऐसी भूमि जो कृषि कार्य में प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन उस पर कृषि की जाती है, ऐसी भूमि को चालू प्रतिभूमि कहते हैं। राज्य में लगभग 2.49% प्रतिभूमि के अंदर आती है। जैसा दूसरा है ऐसी भूमि जो 2 से 5 वर्षों तक प्रति छोड़नी पड़ती है। राज्य में ऐसी भूमि 1.62% है। चालू प्रति अधिकतर गंगा के मैदानी भाग तथा गंगा से सटे उत्तरी मैदान में स्थित है, जबकि कोसी प्रभावित क्षेत्र जैसे सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा आदि में दूसरी श्रेणी के प्रतिभूमि आते हैं। बिहार में 1953-54 में कुल 12.9% भूमि प्रति श्रेणी में, परंतु 1999 से 2000 में मात्र 4.11% भूमि प्रतिभूमि के रूप में दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण कृषि उर्वरक से भूमि उत्पादकता में वृद्धि तथा जनसंख्या के बढ़ने से वन्य उत्पन्न में गहनता माना गया है। अब इसके आगे की जानकारी दूसरे लोग देंगे। धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी आरा जिला बिहार से गंगा कार्य योजना के बारे में बताऊंगी। गंगा नदी उत्तर एवं पूर्वी भारत के करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायी है। इस विशाल जनसंख्या वाले देश के लोगों की संस्कृति, परंपरा तथा संपदा से जुड़ी इस नदी का अवगणतावश दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण इस नदी की जल गुणवत्ता एवं उपयोग में भी भारी गिरावट आई है। यह नदी देश के 3 बड़े प्रांतों उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अपने प्रवाह के अनेक चरणों में इनके जल की गुणवत्ता प्रदूषण के कारण अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा का विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया और उसी आधार पर 14 जून 1985 को गंगा कार्य योजना परिवर्तन, अवरोधक, घरेलू मैले जल के उपचार आदि से नदी जल के गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिनिर्धारित अत्यधिक प्रदूषण इकाइयों के विषाक्त औद्योगिक एवं रासायनिक अपशिष्ट जल को नदी में प्रवेश करने से रोकता है। बिहार में गंगा उत्तर प्रदेश से होती हुई आती है और अधिकतर प्रदूषण कानपुर, वाराणसी एवं इलाहाबाद में ही होता है। धन्यवाद। ममता कुमारी रजक, बिहार भभुआ जिला से बोल रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक सामान्य ज्ञान, प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण। बिहार भौगोलिक दृष्टिकोण से एक अत्यंत ही विविधता वाला प्रांत है। यहाँ एक और उत्तर में राज्य की सीमा हिमालयन की तराई से मिलती है, तो दूसरी ओर मध्य में गंगा का समतल मैदान ही यहाँ प्रदेश भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पर्यावरण विविधता का अनुष्ठान उदाहरण है। यहाँ के लोगों का जीवन प्रधान रूप से प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है। यहाँ इस बात से ही स्पष्ट है कि राज्य के संकल्प घरेलू उत्पादन में 82% आय कृषि, वन एवं खनिज संपदाओं से प्राप्त होती है। कुल राजकीय आय का 10% वन पदार्थों एवं लकड़ी तथा 9% आय राज्य की अधीन खनिज पदार्थ से प्राप्त होती है। यहाँ केंद्र सरकार के अधीन आने वाले खनिज से प्राप्त उपकरण सेंस इसके अतिरिक्त है प्राप्त, और राज्य में 60% नागरिक प्राथमिक क्षेत्र से ही अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अशोक कुमार बरनवाल राघव रीजनिंग क्लासेस के बिहार समान ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। गंगा नदी उत्तर एवं पूर्वी भारत के करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायी है। इस विशाल जनसंख्या वाले देश के लोगों की संस्कृति, परंपरा तथा संपदा से जुड़ी इस नदी का अज्ञानतावश दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण इस नदी की जल गुणवत्ता एवं उपयोग में भारी गिरावट आई है। यह नदी देश के 3 बड़े प्रांतों उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अपने प्रवाह के अनेक चरणों में
इसके जल की गुणवत्ता को प्रदूषण के कारण अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा का विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया और इसी आधार पर 14 जून 1985 को गंगा कार्य योजना परिवर्तन, अवरोधन, घरेलू मैले जल के उपचार आदि से नदी जल के गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिनिर्धारित अत्यधिक प्रदूषण इकाइयों से विषाक्त औद्योगिक एवं रासायनिक अवशिष्ट जल को नदी में प्रवेश करने से रोकना है। बिहार में गंगा उत्तर प्रदेश से होते हुए आती है। अधिकतर प्रदूषण कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद में होता है। बिहार में प्रवेश के पूर्व गंगा के जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। राज्य में प्रवेश के पश्चात इसके प्रदूषण में वृद्धि होती है। राज्य में इस जीवनदायी नदी के प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत पहचान की गई है। मनुष्य द्वारा मलोत्सर्ग, पशुओं को नहलाने, बिना जले एवं अधजले शवों को गंगा में प्रवाहित करना, नदी के किनारे बसे शहर से मैले जल की गंगा में सीधे निकासी, औद्योगिक नागरिक के अनुपचारित अवशेष जल में प्रवाह करना। बिहार में गंगा कार्य योजना के तहत चलाए जा रहे प्रमुख कार्य हैं: सीवेज उपचार संयंत्र, अल्प लागत स्वच्छता स्कीम, विद्युत स्वच्छतागृह, नदी तट विकास और भी अनेक योजना चलाकर गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं प्रीति कुमारी गया बिहार से। बिहार ज्ञान की श्रृंखला में आज मैं बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में बताने जा रही हूँ। उत्तरी गंगा का मैदान हिमालय क्षेत्र के तराई से शुरू होकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैल जाता है। उत्तरी बिहार का कुल क्षेत्र 56,980 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी बिहार में बहने वाली अनेक नदियां तिब्बत एवं नेपाल के हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। इस क्षेत्र के उत्तर पश्चिम की ओर पूर्वी चंपारण, बेतिया जिला में अनेक छोटी पहाड़ियां हैं तथा यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ है, जिनमें साल प्रमुख है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पर्यावरण विशेषता जल निमग्न भूमि की है, जो भारत में पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त किसी और प्रदेश में नहीं देखी गई है। ये जल निमग्न स्थल न केवल जैविक विभिन्नता की बल्कि साथ ही साथ 40,000 हेक्टेयर में फैले तालाब, पोखर, चौर, झीलें इत्यादि मत्स्य पालन एवं सिंचाई का उत्तम साधन भी है। यह बाढ़ के अवरोधक के रूप में भी कारगर साबित होते हैं, जहां बाढ़ का अतिरिक्त जल इकट्ठा होकर साल भर विभिन्न प्रयोगों में काम आते हैं। धन्यवाद। मैं मधुमाला कुमारी बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय से आज का बिहार जीके में वन एवं जल पर जमाव के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जल प्रदूषण के अनेक रूप हैं। बाढ़ क्षेत्रों में जल जमाव प्रदूषण एवं निम्न उत्पादकता का एक प्रमुख कारण है। राज्य में दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मोकामा आदि जिलों में जल जमाव की विकट समस्या है, जिससे अनेक क्षेत्रों में कुछ खास ही फसलों की उपज तथा कुछ खास समय में ही कृषि कार्य संभव है। अनियोजित रूप से जल मार्गों पर बांध तथा नहरों के निर्माण से भी जल जमाव को बढ़ावा मिला है। राज्य के विशेष कर उत्तर बिहार में बाढ़ एक मौसमी विपदा है। अनेक उपायों के बावजूद भी उत्तर बिहार का बड़ा इलाका मानसून में जलमग्न हो जाता है। कोसी नदी को उत्तर बिहार का प्रकोप कहा जाता है, परंतु इस पर नियंत्रण हेतु उसी उपाय अभी तक का अपर्याप्त रहे हैं। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से। बिहार समान ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। जल प्रदूषण के बारे में जानकारी। जल प्रदूषण की समस्या विकट हो गई है। बिहार में अनेक जगहों पर पेयजल के संकट की समस्या भी जल प्रदूषण के कारण ही उत्पन्न हुई है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा गंदे जल को सीधे नदी, नाले इत्यादि नहरों में गंदे जल का प्रवाह किया जाता है। बिहार में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित नदी है।
केवल बिहार में ही गंगा नदी में प्रतिदिन 115 मिलियन लीटर गंदे जल का प्रवाह होता है। पटना, बरौनी, भागलपुर में अत्यधिक प्रदूषण का प्रभाव देखा जाता है। उत्तर बिहार की नदियाँ जैसे सोन, पुनपुन, गंडक, कोसी इत्यादि नदी भी प्रदूषण का शिकार हो गई है। जल प्रदूषण की बिहार में बहुत गंभीर स्थिति है। धन्यवाद। जीके की श्रृंखला में मैं रोशनी कुमारी पश्चिम चंपारण नरकटियागंज से। आज की टॉपिक है बंजर एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। राज्य में 4.66% भूमि अथवा 6503 हेक्टेयर भूमि बंजर एवं कृषि हेतु अनुपयुक्त है। बंजर भूमि पटना में 2.76%, गया में 7.7%, शाहाबाद में और 2.3%, चंपारण में 3.1% बिहार में स्थित है। धन्यवाद। मैं रेणु शर्मा बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है पर्यावरण। बिहार प्राकृतिक संरचना के दृष्टिकोण से एक अनूठा राज्य है। यहाँ न केवल भौगोलिक परिस्थितियाँ अलौकिक हैं, बल्कि यह प्रदेश भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जैविक विविधता का एक अद्वितीय उदाहरण है। भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप हम इस राज्य को दो पृथक भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला उत्तर का मैदानी भाग तथा दूसरा दक्षिण का गंगा का मैदान। दक्षिण गंगा मैदान में नवीन पत्थर निर्माण का प्रमाण मिलता है, जबकि उत्तर में राज्य की सीमा हिमालय की तराई तक फैली हुई है। पहला उत्तर का गंगा का मैदान। यह क्षेत्र हिमालय की तराई से आरंभ होकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैली हुई है। इसका कुल क्षेत्र 56,980 किलोमीटर है तथा यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है। तिब्बत एवं नेपाल में हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली अनेक नदियां उत्तर बिहार को अनेक खंडों में बांटती हैं। इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम की ओर पूर्वी चंपारण, बेतिया जिला में अनेक छोटी पहाड़ियां हैं तथा यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ है, जिसमें साल प्रमुख हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पर्यावरण विशेषता जल निगम भूमि की है, जो भारत में पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त किसी और प्रदेश में नहीं देखी जाती। यह जल निगम स्थल न केवल जैविक विविधता को अपनी कोख में संजोए हुए है, बल्कि साथ ही साथ 40,000 हेक्टेयर में फैले तालाब, पोखर, चैर, झीलें इत्यादि मत्स्य पालन एवं सिंचाई का उत्तम साधन भी है। यह बाढ़ के अवरोध के रूप में भी कारगर साबित होते हैं। दक्षिण का गंगा मैदान। गंगा का दक्षिण भाग मिट्टी का उपजाऊ मैदान है, जो गंगा से लेकर छोटा नागपुर के पठारों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में सोन, पुनपुन, फुल्गुन आदि नदियां पठारी क्षेत्र से निकलकर गंगा के मैदानी भाग से होकर दक्षिण उत्तर की दिशा में बहती हैं। यह क्षेत्र कभी कभार ही बाढ़ से प्रभावित होता है। इस क्षेत्र में मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। धन्यवाद। ममता कुमारी रजक बिहार भभुआ जिला से बोल रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक सामान्य ज्ञान, प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण। बिहार भौगोलिक दृष्टिकोण से एक अत्यंत ही विविधता वाला प्रांत है। यहाँ एक और उत्तर में राज्य की सीमा हिमालय की तराई से मिलती है, तो दूसरी ओर मध्य में गंगा का समतल मैदान ही यहाँ प्रदेश भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पर्यावरण विविधता का अनुष्ठान उदाहरण है। यहाँ के लोगों का जीवन प्रधान रूप से प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है। यहाँ इस बात से ही स्पष्ट है कि राज्य के संकल्प घरेलू उत्पादन में 82% आय कृषि, वन एवं खनिज संपदाओं से प्राप्त होती है। कुल राजकीय आय का 10% वन पदार्थों एवं लकड़ी तथा 9% आय राज्य की अधीन खनिज पदार्थ से प्राप्त होती है। यहाँ केंद्र सरकार के अधीन आने वाले खनिज से प्राप्त उपकरण सेंस इसके अतिरिक्त है प्राप्त, और राज्य में 60% नागरिक प्राथमिक क्षेत्र से ही अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं पल्लवी कुमारी वैशाली से। बिहार ज्ञान के श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है दक्षिण का गंगा मैदान। गंगा
का दक्षिण भाग मिट्टी का उपजाऊ मैदान है जो गंगा से लेकर छोटा नागपुर झारखंड के पठारों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में सोन, पुनपुन, फाल्गु आदि नदियाँ पठारी क्षेत्र से निकलकर गंगा के मैदानी भाग से होकर दक्षिण उत्तर की दिशा में बहती है। यह क्षेत्र कभी कभार ही बाढ़ से प्रभावित होता है। इस क्षेत्र में मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और सोन कमांड की नहरें से सिंचाई की सुविधा के कारण यहाँ बड़ी मात्रा में चावल की खेती होती है। शाहाबाद, आरा, रोहतास का क्षेत्र कृषि उत्पादक में राज्य का अन्य सभी क्षेत्रों से आगे है। धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी आरा जिला बिहार से गंगा कार्य योजना के बारे में बताऊंगी। गंगा नदी उत्तर एवं पूर्वी भारत के करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायी है। इस विशाल जनसंख्या वाले देश के लोगों की संस्कृति, परंपरा तथा संपदा से जुड़ी इस नदी का अगणतावश दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण इस नदी की जल गुणवत्ता एवं उपयोग में भी भारी गिरावट आई है। यह नदी देश के 3 बड़े प्रांतों उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अपने प्रवाह के अनेक चरणों में इनके जल की गुणवत्ता प्रदूषण के कारण अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा का विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया और उसी आधार पर 14 जून 1985 को गंगा कार्य योजना परिवर्तन, अवरोधक, घरेलू मैले जल के उपचार आदि से नदी जल के गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिनिर्धारित अत्यधिक प्रदूषण इकाइयों के विषाक्त औद्योगिक एवं रासायनिक अपशिष्ट जल को नदी में प्रवेश करने से रोकता है। बिहार में गंगा उत्तर प्रदेश से होती हुई आती हैं और अधिकतर प्रदूषण कानपुर, वाराणसी एवं इलाहाबाद में ही होता है। धन्यवाद।